एक ठंडी और अंधेरी रात थी। हाईवे पर दूर दूर तक सिर्फ ट्रकों की हल्की आवाज और हवा की सीटी सुनाई दे रही थी। उसी रात ट्रक ड्राइवर श्यामलाल अपने पुराने लेकिन ताकतवर ट्रक को चलाते हुए दिल्ली से जयपुर की ओर जा रहा था। उसके साथ उसका खलासी राजू भी था। दोनों कई सालों से साथ काम करते थे, इसलिए रात के लंबे सफर में बातें करते करते समय कट जाता था। लेकिन उस रात कुछ अजीब सा सन्नाटा था। लगभग रात के 2 बजे जब उनका ट्रक एक सुनसान जंगल वाले रास्ते से गुजर रहा था, तभी अचानक ट्रक की हेडलाइट के सामने सड़क के बीचों बीच एक सफेद कपड़े पहनी औरत खड़ी दिखाई दी। उसके लंबे बाल चेहरे पर फैले हुए थे और वह बिल्कुल हिल नहीं रही थी। श्यामलाल ने तुरंत ब्रेक लगाया और ट्रक रुक गया। राजू ने घबराकर कहा, भैया ये कौन है इतनी रात को जंगल में? श्यामलाल ने हॉर्न बजाया, लेकिन वो औरत फिर भी नहीं हिली। तभी धीरे धीरे उसने अपना सिर ऊपर उठाया और ट्रक की तरफ देखने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, जैसे उनमें कोई पुतली ही नहीं थी। ये देखकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। श्यामलाल ने तुरंत ट्रक को गियर में डाला और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा ताकि वो औरत रास्ते से हट जाए। लेकिन जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, वो अचानक गायब हो गई। दोनों ने सोचा शायद डर की वजह से उन्हें भ्रम हुआ होगा, इसलिए उन्होंने ट्रक आगे बढ़ा दिया। लेकिन कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद अचानक ट्रक अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ घना अंधेरा था और मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं था। श्यामलाल ट्रक से नीचे उतरा और इंजन देखने लगा। तभी पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। वो आवाज बिल्कुल उसी औरत जैसी लग रही थी। राजू डरते डरते बोला, भैया जल्दी ट्रक चालू करो, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। तभी अचानक ट्रक के पीछे जोर से किसी के चलने की आवाज आने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे ट्रक के चारों तरफ घूम रहा हो। श्यामलाल ने हिम्मत करके टॉर्च जलाई और पीछे की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक ट्रक की खिड़की पर किसी ने जोर से हाथ मारा। राजू जोर से चिल्लाया, क्योंकि उसने साफ देखा कि वही सफेद कपड़ों वाली औरत खिड़की के बाहर खड़ी थी। उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी और उसकी गर्दन धीरे धीरे टेढ़ी हो रही थी। श्यामलाल ने तुरंत ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। तभी वो औरत धीरे धीरे ट्रक के सामने आकर खड़ी हो गई और अचानक हवा बहुत तेज चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। राजू डर के मारे रोने लगा और बोला, भैया ये इंसान नहीं है। तभी अचानक ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया, जैसे किसी ने चाबी घुमा दी हो। श्यामलाल ने तुरंत एक्सीलेटर दबाया और ट्रक तेजी से आगे बढ़ा दिया। लेकिन रियर मिरर में देखकर दोनों की जान निकल गई, क्योंकि वो औरत ट्रक के पीछे नहीं बल्कि ट्रक के ऊपर बैठी हुई थी और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वह जोर जोर से हंस रही थी। राजू ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और भगवान का नाम लेने लगा। तभी अचानक ट्रक के अंदर बहुत तेज ठंड महसूस होने लगी, जैसे किसी ने फ्रीजर खोल दिया हो। श्यामलाल के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और ट्रक को पूरी स्पीड में भगाता रहा। कुछ देर बाद अचानक वो औरत जोर से चीखी और एकदम से गायब हो गई। उसी समय सड़क के किनारे एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। श्यामलाल ने तुरंत ट्रक रोका और दोनों मंदिर के अंदर भागे। वहां बैठे बूढ़े पुजारी ने उन्हें पानी दिया और जब उन्होंने सारी बात बताई तो पुजारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम लोग बहुत किस्मत वाले हो जो बच गए। कई साल पहले इसी सड़क पर एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था और तब से उसकी आत्मा रात को गुजरने वाले ट्रकों को रोकती है। ये सुनकर श्यामलाल और राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने सुबह होने तक मंदिर में ही इंतजार किया और जैसे ही सूरज निकला वो वहां से निकल गए। लेकिन आज भी श्यामलाल जब उस रास्ते से गुजरता है तो उसे रियर मिरर में कभी कभी वही सफेद साया दिखाई देता है, जो अंधेरे में खामोशी से उसके ट्रक के पीछे पीछे चलता रहता है।